नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। आरजेडी नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है, काफी अहम फैसला लिया गया है और हमने आपको बताया ही था। जिस तरीके से लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो पहुंचे थे समीक्षा बैठक में, तो ऐसा माना जा रहा था कि कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा, कोई अहम फैसला लिया जाएगा और ऐसा ही हुआ। आरजेडी ने अभय कुशवाहा, जो कि औरंगाबाद से जीत उन्होंने दर्ज की है, राष्ट्रीय जनता दल के संसद को लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल संसदीय दल का नेता घोषित किया गया है। जी हां, अभय कुशवाहा को आरजेडी संसदीय दल का नेता घोषित किया गया है। अभय कुशवाहा ने जीत दर्ज की है। औरंगाबाद से 4 सीटों पर आरजेडी ने जीत दर्ज की है और समीक्षा बैठक चल रही थी जिसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के तमाम वरीय नेता मौजूद रहे। जिस कल से ही समीक्षा बैठक चल रही है, क्यों लोकसभा चुनाव को लेकर कि क्या उसमें कमी रह गई, क्या हो गया, सभी प्रत्याशियों की बैठक भी होगी और उससे पहले जिला अध्यक्षों की बैठक हो रही थी, सभी की बैठक में, और इस बैठक में अहम फैसला लिया गया है। जी हां, अभय कुशवाहा को राष्ट्रीय जनता दल का संसदीय दल का नेता चुना गया है। वहीं लोकसभा में मुख्य सचेतक का पद सुरेंद्र प्रसाद यादव को दिया गया है। जी हां, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव ने जीत दर्ज की है और इसका इनाम उन्हें मिला है। लोकसभा में मुख्य सचेतक के पद पर रहेंगे सुरेंद्र प्रसाद यादव, जहानाबाद के सांसद। वहीं मीसा भारती को लेकर चर्चा थी कि संसदीय दल का नेता उन्हें चुना जाएगा, लेकिन मीसा भारती, जो कि राज्यसभा में मुख्य सचेतक के पद पर थीं, अब चूंकि वो लोकसभा चली गई हैं, पाटलिपुत्रा में उन्होंने रामकृपाल यादव को हरा दिया, तो मीसा भारती लोकसभा चली गई हैं, तो उनकी जगह फैयाज अहमद को राज्यसभा का मुख्य सचेतक बनाया गया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं कुमार सर्वजीत, वो आपको पहले सुनाते हैं। गया से लोकसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा था, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, आरजेडी के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं कुमार सर्वजीत। गया से जीतन राम मांझी के खिलाफ लड़े थे, हालांकि हार मिली थी। लेकिन इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, लालू यादव ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो सब ये बता रहे हैं और सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं कुमार सर्वजीत। बैठक अभी भी चल रही है जिला अध्यक्षों की। आप लोग खुद भी इस बैठक में 5 बजे की बैठक में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ कल से ही बैठकें चल रही हैं और हम लोग सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। जो वोट नहीं देते हैं उनको भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं और जो देते हैं उनको भी दिल से स्वागत करते हैं। हम ऐसे दल के लोग नहीं हैं जिसमें इलेक्शन के बाद कहा जाता है कि फलाने जातियों के लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए हम उसका साथ नहीं देंगे। यही फ़र्क है सामाजिक न्याय में और दूसरे दलों में। और बैठकें चल रही हैं। वोट का प्रतिशत देखिएगा तो काफ़ी हम लोगों का बढ़ा है और चूँकि वो लोकसभा था, आने वाला समय जो है विधानसभा का है, तो सारे कार्यकर्ता और सभी जाति के लोग को मोटिवेट करेंगे और आगे जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसमें कैसे सफलता हाथ लगे, इस पे बैठकें चल रही हैं। और साथ में तेजस्वी जी और लालू जी के नेतृत्व में जीते हुए सभी सांसदों की बैठक हुई और उसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय ली गई कि सदन के नेता जो हैं वो अभय कुशवाहा होंगे लोकसभा के, और जहानाबाद से जो माननीय सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव जी जीते हैं वो मुख्य सचेतक होंगे। और फैयाज जी जो हैं वो चूँकि मीसा भारती राज्यसभा की सदस्य थी, वो जीत के लोकसभा पहुंची हैं, तो राज्यसभा का जो वैकेंट था मुख्य सचेतक का, वो फैयाज जी को जो है मुख्य सचेतक के रूप में यहाँ से फैसला लिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में। मानते हैं कि 2025 की जो राह है वो काफ़ी मतलब चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए ज़रूरी है कि बड़ा टास्क दिया जाए। देखिए, ये लगातार ये पार्टी की ये नॉर्म्स में ही होता है कि मजबूती कैसे प्रदान करें, और इसमें चल रहा है, लगातार बैठकें चल रही हैं और मुझे आशा है कि जो वोटर हैं, जो हमारे गरीब गुरबा जो वोटर हैं, वो निश्चित तौर पे आने वाला समय में तेजस्वी जी के साथ रहेंगे। क्योंकि आज पूरा देश तेजस्वी जी के दिखाए हुए चश्मे पे देख रहा है। तेजस्वी जी 32 साल की उम्र में ये निर्देश दिया, दिशा दिया पूरे देश को कि नौजवानों को नौकरियां देनी पड़ेगी। 17 साल से राज कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कभी ये सपना में भी नहीं सोचा था कि युवाओं के लिए काम करना है। तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने और उन्होंने एक दिशा दिया देश को
कि बिना युवा का जो है देश फीका है, उसको रोज़गार नौकरियां देनी पड़ेगी। आज मुख्यमंत्री या उनके गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि मैं नौकरियां दे रही हूं, तो ये उनकी मजबूरी नहीं कहिए, ये उनकी जो तेजस्वी जी ने जो दिखाया आईना, उस पे जो है वो मजबूर हैं अब चलने के लिए और देना पड़ेगा। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, अभी उन्होंने कहा कि जो समीक्षा बैठे हैं पहले से, इसीलिए समीक्षा देखिए, चूँकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इन लोगों के द्वारा हमेशा से गरीबों पे प्रहार किया गया है, दलितों पे प्रहार, पिछड़ों पे प्रहार। ये लालू जी को नहीं कहते हैं, तमाम वैसे बिहार के गरीब गुरबा पे प्रहार इन लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब इनके जो भाषाएं होते हैं। तो आपने सुना कुमार सर्वजीत को क्या कुछ कह रहे थे। आरजेडी की जो समीक्षा बैठक चल रही है, पिछले एक दिन से जो बैठक चल रही है, उसका कमोबेश निर्णय निकल करके सामने आ गया है। राज्यसभा में मुख्य सचेतक रहेंगे फयाज अहमद, मीसा भारती की जगह। मीसा भारती लोकसभा चली गई हैं, वहीं लोकसभा में मुख्य सचेतक के पद पर सुरेंद्र प्रसाद यादव रहेंगे, जहानाबाद से जीत दर्ज करने वाले। वहीं संसदीय दल का नेता, आरजेडी संसदीय दल का नेता अभय कुशवाहा को चुना गया है। तो ये भी एक बड़ी चीज है, कुशवाहा को चुना गया, सुरेंद्र प्रसाद यादव को चुना गया और फयाज अहमद को चुना गया। तो इनके जातियों को भी आप देख लीजिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और लालू यादव फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं, सोच समझ कर कदम उठा रहे हैं। तो ऐसे में संसदीय दल का नेता चुना जाना अभय कुशवाहा को, ये बड़ी बात है। और एक तरह से कुशवाहा वोट बैंक पर लालू यादव की नज़र है। और ऐसा लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरीके से कुशवाहा को टिकट दिया था लालू यादव ने, कई सारे कुशवाहा को टिकट दिया, जिसमें से अभय कुशवाहा ने जीत दर्ज की और उन्हें इनाम मिला है। राष्ट्रीय जनता दल संसदीय दल का नेता उन्हें घोषित किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।